previous class, so please let me know if you have any doubt. Till here, if you have any doubt, please unmute yourself or else write in your chat box. Yes, ma'am. Yes, what is your doubt? Anybody says yes, ma'am. So please tell me what is your doubt. किसी का कोई भी डाउट नहीं है? Say yes or no. No doubt. Okay. So we will move towards. So in today's session, we cover text function, and if time permits us, we also cover logical functions in today's session. So आज का क्लास हमारा बेसिकली कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? फॉर्मूलाज से स्टार्ट हो रहा है। हम सबसे पहले कौन से फंक्शंस फॉर्मूलाज कवर कर रहे हैं? टेक्स्ट फंक्शन या फॉर्मूला, कुछ भी हम कह सकते हैं। तो first of all, what is formula? A formula is an expression that operates on values in a range of cells. Excel formulas enable you to perform calculations such as addition, subtraction, multiplications, and division. In addition to this, you can find out average and calculate percentage for a range of cells, manipulate date and time values, and do a lot more. फॉर्मूलाज की हेल्प से हम क्या करते हैं? बेसिकली कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। कैलकुलेशन किस चीज की होती है? या तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। और इसके एडिशन क्या करते हैं कि एवरेज निकाल लिया, मिनिमम ऑफ सेल्स निकाला, मैक्सिमम ऑफ अवर डाटा निकाला, परसेंटेज ऑफ अवर डाटा निकाला। तो और डेट, अगर हमारे पास डेट एंड टाइम का फंक्शन है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, मैनिपुलेशंस कर सकते हैं अपने डाटा में विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज इन एक्सेल। एक्सेल में फॉर्मूलाज कैसे अप्लाई करते हैं? जहां पर भी जितने भी एरिया में हमको क्या करना होता है कि फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, सबसे पहले हमें उस कॉलम को, सेल को सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद इज इक्वल टू साइन क्या होता है? एक्सेल फॉर्मूलाज के लिए मैंडेटरी होता है। जब भी हम फॉर्मूलाज की बात करेंगे तो इज इक्वल टू साइन वहां पे क्या होगा? कंपल्सरी होगा। तो हमें जिस सेल पे अपना फॉर्मूला अप्लाई करना है तो वहां पे हम क्या करेंगे? इज इक्वल टू से स्टार्ट करेंगे। देन उसके बाद अगर हमें सम करना है तो वी रोट राइट इज इक्वल टू सम। इफ वी वांट सब्ट्रैक्शन, इफ वी वांट मिनिमम मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, वहां पे हम क्या करेंगे? फंक्शंस को लिखेंगे जैसा भी हमारा डाटा में रिक्वायरमेंट होगा। तो अब फॉर्मूलाज पता चल गया कैसे एक्सेल में फॉर्मूलाज को परफॉर्म करना है, और फॉर्मूलाज की हेल्प से हम कैसे अपने डाटा में मैनिपुलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। अब आते हैं हम टेक्स्ट फॉर्मूलाज की। टेक्स्ट फॉर्मूलाज क्या होते हैं? जैसे कि इसके नाम से हमें खुद पता चल रहा है कि टेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास, मैंने बताया था फिल्टर पे, फिल्टर क्लास में और सॉर्टिंग क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ डाटा होता है एक्सेल में बेसिकली। एक क्या होता है कि टेक्स्ट डाटा होता है, दूसरा क्या होता है? नंबर डाटा, जिसको हम न्यूमेरिक डाटा भी बोलते हैं। तो टेक्स्ट डाटा जब हमारे पास होता है तो वहां पे क्लीनिंग के लिए हम क्या करते हैं? टेक्स्ट फंक्शंस का, टेक्स्ट फॉर्मूलाज का यूज करते हैं। टेक्स्ट फॉर्मूला इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू क्लीन योर डाटा। टेक्स्ट फॉर्मूला इज यूज्ड कहाँ का? हम टेक्स्ट फॉर्मूला को यूज करते हैं क्लीनिंग पार्ट में। कन्वर्ट नंबर्स टू टेक्स्ट, format dates and times, and apply other formatting to text string. It is one of the most versatile functions in Excel and it can be used to solve a wide variety of problem. एक मैं आपको रियल लाइफ टाइम एग्जांपल देती हूँ टेक्स्ट फंक्शंस का। अगर जो कंटेंट राइटर होते हैं या फिर जिनका टेक्स्ट डाटा पे जो काम करते हैं, तो जब भी उन्हें कंटेंट कहीं से कॉपी पेस्ट करना होता है तो हो सकता है कि कई बार वो डाटा प्रॉपर
वे से ना लिखा हो, कहीं पे अपर लेटर है, कहीं पर शॉर्ट लेटर है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, टेक्स्ट फंक्शन की हेल्प से डाटा को प्रॉपर क्या करते हैं, फॉर्मेटिंग देते हैं। वो हम वहां पे किसकी हेल्प से करते हैं, टेक्स्ट फॉर्मूलाज की हेल्प से। तो सबसे पहले हमारे पास आता है लेंथ फॉर्मूला। इन फॉर्मूलाज को हम साथ साथ क्या करेंगे, प्रैक्टिकल भी कवर करेंगे। जस्ट गिव मी ए मिनट। सभी अपने सिस्टम में क्या कीजिए, जो हमारा प्रैक्टिस डाटा है उसको ओपन कर लीजिए और उसमें एक सीट है टेक्स्ट फंक्शंस के नेम से, उसको ओपन कर लीजिए और मेरे साथ साथ क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है आप सभी को भी अपने सिस्टम के अंदर। My screen is visible, everyone. Yes, ma'am. This is our data for today's फंक्शंस एंड फॉर्मूला। तो अभी जैसा कि हमने पीडीएफ में देखा कि हमारा जो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है वो लेंथ है। ऐसे क्या है, आपको ये मैं आपको पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगी ग्रुप में भी। यहाँ पे आपको क्या है, हर फंक्शन का एक डेफिनेशन मिलेगा, उसका आपको यूज केस मिलेगा विद एग्जांपल। तो आपको क्या होगा, इन फ्यूचर अगर कभी भी आपको रिवीजन करनी है या फंक्शन को एक बार फिर से सभी को रिवाइज करना है, आप इंटरव्यू से पहले इन सबको क्या कर सकते हैं, इन सब पीडीएफ की हेल्प से अपना एक्सेल को क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सारे क्या किए हैं, टेक्स्ट फॉर्मूलाज को कवर किया है, लेफ्ट राइट मिड, every formula you will find in this pdf। concatenate, upper lower, proper, substitute, replace, this is all the text function। now we see practically। अब लेंथ के नाम से जैसे आपको, what you understand with the name of this formula length, इस फॉर्मूला की हेल्प से हम क्या करेंगे, टेक्स्ट का जो लेंथ होगा उसको काउंट करेंगे। क्या करेंगे, टेक्स्ट लेंथ को काउंट करेंगे। अब मैंने आपको बताया कि एक्सेल में फॉर्मूला को हम कैसे टाइप करते हैं, इज इक्वल टू साइन के साथ, जो हमें फंक्शन यूज करना है उस फंक्शन के साथ। और जैसे ही मैंने LEN लिखा तो क्या हुआ, मुझे यहाँ पे एक ब्लू बॉक्स हाईलाइट हो रहा है। तो LEN तो एक छोटा सा फंक्शन है छोटे से नाम के साथ, तो आपको क्या करना है, जैसे कॉन्केटिनेट है, सब्सटीट्यूट है, तो आप जैसे SUB लिखेंगे सब्सटीट्यूट के लिए, तो वो आपको एक क्या होगा, ब्लू डायलॉग बॉक्स आपकी स्क्रीन पे हाईलाइट होगा। जब आप उस हाईलाइट बॉक्स पे डबल क्लिक करेंगे तो आपका वो क्या होगा, ऑटो अप्लाई होगा वो फॉर्मूला। उसके बाद आपको आर्गुमेंट में क्या पूछा है, टेक्स्ट, कि ठीक है अब इसको एक्सेल को इतना तो समझ आ गया कि हाँ उसको लेंथ करना है, बट वो पूछ रहा है कि मुझे लेंथ किसका काउंट करना है, गिव मी टेक्स्ट, कि जिस टेक्स्ट का मुझे लेंथ काउंट करना है, उस आर्गुमेंट को ये क्या कह रहा है, मुझे करना है D5 के लिए, मुझे क्या करना है, मुझे इसकी लेंथ काउंट करनी है। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा। और अब मैं इस पे क्या करती हूँ, हिट ऑन एंटर, तो 15 इसने मुझे दिया। अब हम क्या करते हैं, मैनुअली काउंट करते हैं ये आउटपुट सही भी है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15,
हमारे इसमें टोटल कितने लेटर हैं? पूरे इस एक वर्ड के अंदर कितने लेटर है? 15 लेटर हैं। तो आउटपुट हमारा क्या है? एकदम करेक्ट है। दूसरा मैं आपको इसमें एक बताती हूँ कि जब भी आप अपना कोई फॉर्मूला अपनी वर्कबुक में, वर्कशीट में जब भी अप्लाई करते हैं, तो आपके पास यहाँ पे एक ये फॉर्मूला बार है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एफ फॉर्मूला फंक्शंस के लिए आपको यहाँ पे ये दिया जाता है। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा आपकी स्क्रीन पे। तो ये आपको क्या बताता है? आपको डेफिनेशन देता है पूरा उस फॉर्मूले के बारे में। अगर आपको नहीं पता है कि ये फंक्शन किसके लिए यूज होगा, कैसे यूज होगा, तो ये आपकी क्या करेगा? हेल्प करेगा उसके लिए। तो अब यहाँ पे मैंने जैसे इसने बताया एलियन, मैंने फंक्शन यूज किया एलियन, तो सबसे टॉप पे क्या है? एलियन। फिर उसका आर्गुमेंट है टेक्स्ट। टेक्स्ट में मैंने क्या डिफाइन किया? D5। अब उसका प्रीव्यू ये हमें देता है हमारे रिजल्ट का, जो ये यहाँ पे नीचे शो हो रहा है 15, फॉर्मूला रिजल्ट इज इक्वल टू 15। अभी इसने यहाँ पे फॉर्मूला डेफिनेशन दिया है कि व्हाट लेंथ फंक्शन डू, इट विल डू गिव अस रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन ए टेक्स्ट स्ट्रिंग, कि जो टेक्स्ट स्ट्रिंग है उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं उसका ये हमें आउटपुट रिटर्न करता है। फिर दूसरा हमारे पास उसने उसका आर्गुमेंट था टेक्स्ट। तो टेक्स्ट किसके लिए नीड होता है? उसको टेक्स्ट इज द टेक्स्ट whose length you want to find, स्पेसिस काउंट एज कैरेक्टर। इन टेक्स्ट फंक्शन में क्या होता है? जब भी अब आपने, आपके पास कोई डिलीमीटर आपके टेक्स्ट स्ट्रिंग में है या फिर स्पेस आपके टेक्स्ट स्ट्रिंग में है, तो वो उसको एज ए कैरेक्टर काउंट करते हैं। Got it everyone? At least say yes or no. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now our second formula is trim formula. Trim क्या करता है कि आपको जब भी आपके डाटा में आपको स्पेस मिले और वो क्या हो कि एडजस्टेड स्पेस ना हो, कहीं पर आपको एक स्पेस आपके डाटा के अंदर देखने को मिलेगा पैराग्राफ में, कहीं दो स्पेस आपको वर्ड के बीच में दिया गया है, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं? ट्रिम फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ट्रिम फंक्शन क्या करेगा? जो एक्स्ट्रा स्पेस होता है, मीन्स एक स्पेस तो होता है वर्ड के बीच में, अगर वहां पे कुछ एक्स्ट्रा स्पेस है वर्ड के आगे या किसी वर्ड के आगे या किसी वर्ड के बीच में, तो उसको क्या करता है? ट्रिम करता है वहां से। इज इक्वल टू ट्रिम। अब आपको यहाँ पे दिखेगा, जैसे ही मैंने यहाँ पे ट्रिम फंक्शन लिखा, मैंने टेक्स्ट यहाँ पे अभी इसको आर्गुमेंट नहीं दिया, तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है? ट्रिम फंक्शन का डेफिनेशन हमें यहाँ पे दे रहा है, रिमूव ऑल स्पेसिस फ्रॉम ए टेक्स्ट स्ट्रिंग एक्सेप्ट फॉर सिंगल स्पेसिस बिटवीन वर्ड्स। जो वर्ड्स के बीच में क्या होगा? सिंगल स्पेस होगा, सिर्फ उसको छोड़कर ये क्या करेगा? सभी एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव कर देगा डाटा में से। और टेक्स्ट में हमें क्या करना है? हमें सेम वही चीज देनी है कि जिस टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर से हमें क्या करना है? स्पेस रिमूव करना है। यहाँ पे पुष्कर बामरे के अंदर क्या है? यहाँ पे डबल स्पेस है, तो ये एक्स्ट्रा स्पेस में काउंट होगा। तो अब ट्रिम फंक्शन उसको क्या करेगा? ट्रिम करेगा खुद से। अब देखो यहाँ पे उसने क्या छोड़ा? सिर्फ एक सिंगल स्पेस, जैसा कि उसकी डेफिनेशन में हमें बताया गया था कि एक्सेप्ट वन सिंगल स्पेस रिमूव ऑल एक्स्ट्रा स्पेस। देन उसके बाद हमारे पास है लेफ्ट फंक्शन, जिसका हम अपनी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। लेफ्ट फंक्शन का अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल यूज के साथ में बताती हूँ कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय टेबल है, हमारे पास क्या होता है इंडस्ट्री में, हर इंडस्ट्री में क्या होता है कि अपने डाटा का एक क्या होता है? सीट प्रिपेयर होता है कंपनी के पास। अगर उसमें क्या होता है? नेम, फादर नेम, लोकेशन, सिटी नेम, सारी चीजें होती है, फोन नंबर, ईमेल। अब हमें क्या करना है कि ईमेल की हेल्प से सबको एक यूजर आईडी और पासवर्ड कंपनी का देना है। हर एम्प्लॉय को हर कंपनी से क्या मिलता है? कि यूजर आईडी और पासवर्ड मिलता है। वो बेसिकली क्या होते हैं कि या तो
जो हमारा एम्प्लॉय है उसके मेल से रिलेटेड होता है या फिर कंपनी का खुद से कुछ होता है। तो अगर हमें कैंडिडेट का ईमेल आईडी यूज करना है उसके यूजर आईडी का, तो हम क्या करेंगे कि अगर मुझे चाहिए कि सभी का क्या होता है कि फर्स्ट नेम देन उसके बाद @gmail.com, बेसिकली सबका यही मेल आईडी होता है। तो मुझे सबका क्या करना है, यूजर नेम एक्सट्रैक्ट करना है उनकी मेल आईडी से, मतलब @gmail.com से पहले जो भी उनका यूजर नेम है वो मुझे एक्सट्रैक्ट करना है और यूज करना है एज एन यूजर आईडी। तो वहां पर मैं क्या कर सकती हूँ, लेफ्ट फंक्शन का यूज कर सकती हूँ कि वो लेफ्ट में होता है यूजर नेम, देन @gmail.com होता है। तो लेफ्ट फंक्शन की हेल्प से हम क्या करेंगे, यूजर नेम को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि कैसे यूज करेंगे। तो जैसे यहाँ पे लेफ्ट, अब जहां पे ही हमें टेक्स्ट के बारे में पूछेगा तो वहां पे हम क्या करेंगे, अपना उस ईमेल आईडी को देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास डाटा में ईमेल आईडी नहीं है तो हम अपने इस टेक्स्ट को देंगे। अब वो आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ कैरेक्टर, कि आपको ये तो समझ आ गया कि लेफ्ट से इस टेक्स्ट से हमें डाटा एक्सट्रैक्ट करना है, पर कितना डाटा एक्सट्रैक्ट करना है, हाउ मेनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कि कितने नंबर क्या करने हैं, कितने नंबर हमको एक्सट्रैक्ट करने हैं इस डाटा में से। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे 1 2 3 4 5 6 6 लेटर टिल ए मुझे क्या करना है, अपने डाटा को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैंने 6 कैरेक्टर यहाँ पे क्या कर दिया, मेंशन कर दिया और हिट ऑन एंटर। अब आपको क्या मिला, आपके सारे यूजर नेम मिल गए। अब आप जो भी, जैसे कि ये मेरा यूजर नेम है, अब मैं इसके लास्ट में और अपनी कंपनी टू इंटर्न का ऐसे नाम डाल के क्या कर सकती हूँ, उनका एक यूजर आईडी प्रिपेयर कर सकती हूँ अपने टू इंटर्न के एम्प्लॉयज के लिए। तो ये फॉर्मूला हम अपना रियल इंडस्ट्री में भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। राइट फंक्शंस को हम इतना यूज नहीं करते, बट काफी कंपनीज में काफी डाटाज में रिक्वायरमेंट होता है राइट फंक्शन के लिए भी। जैसे कि आप लोग देखते हो, जब भी हम अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर पैन नंबर जो होता है, ओटीपी होता है, तो वो लास्ट की क्या आती है, 4 डिजिट शो होती है और बाकी क्या होती है आगे की स्टार स्टार स्टार। तो उन 4 डिजिट को हम, लास्ट की 4 डिजिट को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अब वो लास्ट की किस साइड होगी, राइट साइड होगी। तो हमें कौन सा फॉर्मूला चाहिए, राइट फॉर्मूला। तो विद द राइट फॉर्मूला वी एक्सट्रैक्ट द डाटा फ्रॉम राइट साइड आल्सो, राइट। अब मुझे सारा नंबर डाटा एक्सट्रैक्ट करना है तो मुझे काउंट करना है, राइट। अब मुझे सबसे पहले क्या देना है, टैक्स देना है, देन कोमा। अब ये भी मुझे नंबर ऑफ कैरेक्टर पूछ रहा है। दूसरा यहाँ पे आप देखिए, जो भी आपको बोल्ड में, अब मैंने यहाँ पे टेक्स्ट है, राइट है, ये आपको क्या कर रहा है, बोल्ड में नहीं है। अगर जो भी चीजें आपको बोल्ड में शो होती है आपके स्क्रीन पे विद इन फॉर्मूलाज, विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, तो वो चीजें क्या होती है, ऑप्शनल होती हैं। अब मुझे क्या करना है, नंबर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं। तो हाउ मेनी नंबर्स आई वांट टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नंबर मुझे क्या करने हैं, एक्सट्रैक्ट करने हैं। कि मैंने ये तो लेफ्ट फॉर्मूला यूज करके तो क्या किया, यूजर आईडी क्रिएट कर दिया, कि उनके यूजर नेम से क्या किया मैंने, कैंडिडेट ने बेसिकली क्या कर रखा है कि यूजर आईडी, अपना यूजर नेम और अपना फोन नंबर दोनों को मर्ज करके क्या कर रखा है, अपना जीमेल प्रिपेयर कर रखा है। तो अब मैंने क्या किया, लेफ्ट फॉर्मूला से क्या किया, यूजर नेम को एक्सट्रैक्ट किया और उनका यूजर आईडी बना दिया। अब मैंने राइट फॉर्मूला की हेल्प से क्या किया, उनका नंबर का लास्ट 4 डिजिट 6 डिजिट एक्सट्रैक्ट करके उनका पासवर्ड बना दिया। तो ये क्या करेगा, एम्प्लॉयज के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा कि उनको रिमाइंड रहे कि यूजर आईडी और पासवर्ड क्या है, और कंपनीज के लिए भी एक पैटर्न मिल गया कि उसी पैटर्न से वो क्या करेंगे, अपने न्यू एम्प्लॉय का भी यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर सकेंगे। इट्स हेल्पफुल और नॉट। ऐसे क्या करेंगे, अगर हमें मिड से कुछ चाहिए डाटा के, अगर मिड से अगर हमें कुछ चाहिए कि मेरे पास ये नेम है, मुझे इसका आगे पीछे का, फॉर एग्जांपल आपको फुल नेम है,
आपको जो आपका डाटा है, आपके डाटा में एक कॉलम है फुल नेम, वहां पे आपके नेम में प्रीफिक्स है और सफिक्स है। प्रीफिक्स है मिस्टर और सफिक्स में वहां पे आपका लास्ट नेम है, मान लीजिए लास्ट नेम है। बट मुझे लास्ट नेम से कोई मतलब नहीं है और मुझे उसके प्रीफिक्स से कोई मतलब नहीं है। मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ एम्प्लॉय नेम चाहिए। तो वो कहाँ है, मिड में। तो मिड फॉर्मूला की हेल्प से हम क्या करेंगे, उस नेम को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये सारे फॉर्मूलाज रियल डाटा सेट पे वर्क करते हैं, बस नीड है तो किसकी, रिक्वायरमेंट की। कि जैसे ही डाटा में रिक्वायरमेंट होगी उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम अपने फॉर्मूला को यूज करेंगे। अगर हमें लेफ्ट से डाटा चाहिए तो हम लेफ्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट से चाहिए तो राइट फॉर्मूला यूज करेंगे, और मिड से चाहिए तो मिड का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब टेक्स्ट में देंगे, और फिर अब ये पूछ रहा है, अब लेफ्ट में और राइट में इसने पूछा कि नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने एक्सट्रैक्ट करने हैं, क्योंकि उसके नाम से खुद पता चल रहा है कि राइट से लेना है। बट मिड में ही हमसे पूछ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करना है। मिड में वो फॉर एग्जांपल टी से भी स्टार्ट कर सकता है, ए से भी स्टार्ट कर सकता है, हाइफन से भी स्टार्ट करता है। तो ये यहाँ पे अच्छा है कि ये पूछता है। फॉर्मूला के अंदर हमें एक आर्गुमेंट मिलता है कि जहां पे हमें खुद से डिफाइन करना होता है कि मुझे क्या एक्सट्रैक्ट करना है मेरे से। तो यहाँ पे मुझे स्टार्ट नंबर मेंशन करना होगा। तो मुझे टी ए एक्सट्रैक्ट करना है, तो 1 2 3 4 5। मेरा टी ए कहाँ से शुरू हो रहा है, 5 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। और अब ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यू वांट टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम मिड, कि आपको कितने नंबर चाहिए, नंबर ऑफ कैरेक्टर चाहिए जो मिड से आपको एक्सट्रैक्ट करना है। तो मुझे सिर्फ टी ए चाहिए, तो टू लेटर है टोटल, तो 2 ब्रैकेट क्लोज एंड हिट ऑन एंटर। तो इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं हम अपना मिड नेम, या फॉर आपके डाटा सेट के अकॉर्डिंग आपको कुछ और भी रिक्वायरमेंट हो सकता है कि आपको वहां पे कुछ और डाटा एक्सट्रैक्ट करने की रिक्वायरमेंट हो। मैंने ये सिर्फ आपको एक एग्जांपल फुल नेम का इसलिए दिया है कि आप रिलेट कर सको अपने रियल इंडस्ट्री में। जब आपको नीड पड़े तो आप रिलेट कर सको कि हाँ मैं यहाँ पे उस फॉर्मूले का यूज कर सकता हूँ। अब है हमारे पास फाइंड फंक्शन। फाइंड फंक्शन हम जब रियल में इंडस्ट्री काम करते हैं तो फाइंड फंक्शन वी हैव नीड टू यूज एवरी डे। हम फाइंड फंक्शन को एवरी डे लाइफ, मतलब कि डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं, यूज करते हैं फ्रीक्वेंटली इस फंक्शन को। कि अगर मेरे पास सेल्स डाटा है तो मुझे मैंने फिल्टर वगैरह नहीं अप्लाई कर रखा, तो मैं फिल्टर, अगर मैंने फिल्टर अप्लाई कर रखा तो मैं वहां से देख लूंगी। बट मैंने फिल्टर अप्लाई नहीं कर रखा, तो मेरे पास दूसरा उसके लिए क्या अप्रोच होगा, मैं फाइंड फंक्शन का यूज करूंगी और अपनी मैक्सिमम मिनिमम, या फिर मैं किसी स्पेसिफिक वैल्यू के लिए देख रही हूँ कि कहाँ पे मेरी सेल 1000 के लिए हुई, मतलब कि $1000 का सेल मेरा कहाँ हुआ। तो वहां पे मैं एक स्पेसिफिक पुट करूंगी और वो क्या करेगा, मेरा फाइंड फंक्शन उसको क्या करेगा, पूरे डाटा में ऑटोमेटिकली उसको फाइंड करेगा और मुझे स्क्रीन पे विजिबल होगा मेरा डाटा, जहां पे भी हमने क्या किया, $1000 सेल किया है, क्योंकि मैंने वहां पे एक स्पेसिफिक वैल्यू मेंशन की है। फाइंड फंक्शन में आपको क्या आर्ग्यूमेंट मिलेंगे, चलो देखते हैं वो भी। फाइंड टेक्स्ट, कि हमें, ठीक है फाइंड फंक्शन को पता है कि कुछ ना कुछ तो उसको ढूंढना है, बट क्या। तो क्या, अब हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे देखना है कि पुष्कर बामरे में ए कहाँ पर है, मतलब कि उसकी लोकेशन कहाँ पे है। तो जब भी हम फॉर्मूला में टेक्स्ट, मतलब कि कोई भी लेटर लिखते हैं टेक्स्ट में, तो उसको हम हमेशा डबल कोट के अंदर लिखते हैं ए। और ये केस सेंसिटिव है, मैं इसका भी आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये केस सेंसिटिव है या नहीं है। मैंने आपको यहाँ पे तो दिखाने के लिए मेंशन कर रखा है कि दिस इज फाइंड फंक्शन इज केस सेंसिटिव फंक्शन। अगर यहाँ पे मैं ए कैपिटल स्मॉल ए ना लिखे कैपिटल ए लिखूंगी तो ये फॉर्मूला मेरा यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, वो भी हम देखेंगे। अब ये मुझसे दूसरा आर्गुमेंट पूछ रहा है कि विद इन टेक्स्ट, कि किस टेक्स्ट के अंदर मुझे ए को फाइंड करना है। तो पुष्कर बामरे के अंदर। अब मैंने आपको बताया था जब भी आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ आर्गुमेंट मिलता है तो वो कंपल्सरी आर्गुमेंट नहीं होता, वो
क्या होता है, ऑप्शनल होता है कि आप उसको फिल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। बट मुझे यहाँ पे स्टार नंबर देने की नीड नहीं है, क्योंकि मैं ए कहाँ फाइंड कर रही हूँ, पुष्कर के अंदर। तो पुष्कर में ए की ए है, मुझे पता है, तो वो कहाँ से सिलेक्ट करेगा, स्टार्ट से स्टार्ट करेगा, लेफ्ट साइड से, और मेरा ए पुष्कर के अंदर आ जाएगा। बट अगर मुझे पुष्कर के लिए नहीं, मुझे अगर भामरे उसके सरनेम के ए के लिए अगर मैं फाइंड कर रही हूँ, तो मुझे वहां पे क्या देना होगा, स्टार्ट नंबर देना होगा, क्योंकि जो टेक्स्ट फॉर्मूलाज होते हैं वो लेफ्ट टू राइट वर्क करते हैं। तो वहां पे जहां उसको सबसे पहले ए लेटर मिलेगा वो उस रिजल्ट को मुझे दे देगा। ब्रैकेट क्लोज। तो मैं स्टार नंबर मुझे यहाँ पे देने की नीड नहीं है। अब इसने मुझे दिया कि 6th पोजीशन है आपकी ए लेटर की इन पुष्कर। तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। एट 6 नंबर माय ए लेटर इज प्रेजेंट। अगर मैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ स्मॉल लेटर आई विल यूज कैपिटल ए, तो उस टाइम पे ये क्या करेगा, मुझे एक्यूरेट रिजल्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा। क्या आ गया, हैज वैल्यू एरर मुझे यहाँ पे है कि ये वैल्यू के मैं मतलब कि इस वैल्यू को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, बिकॉज फाइंड फंक्शन इज केस सेंसिटिव फंक्शन। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि फाइंड ये फंक्शन केस सेंसिटिव, ये आपको पता चलेगा एफएक्स फंक्शन की हेल्प से। जब भी आपको अगर चेक करना है, आप फर्स्ट टाइम उस फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं, आपको उसके बारे में जानना है कि इस फॉर्मूलाज के अंदर क्या है क्या नहीं है, तो आप सबसे पहले फॉर्मूला में अपना फॉर्मूला टाइप कीजिए। आपको आर्गुमेंट करने की नीड नहीं है, आप सिंपल फाइंड ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए और एफएक्स पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको ये क्या करेगा, फंक्शन की डेफिनेशन आपको देगा। तो यहाँ पे इसने दिया रिटर्न्स द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ वन टेक्स्ट स्ट्रिंग विद इन अनदर टेक्स्ट स्ट्रिंग, फाइंड इज केस सेंसिटिव। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, एक्सेल ने खुद मेंशन किया है, डिफाइन अपनी डेफिनेशन खुद उसने एफएक्स के अंदर दी है कि फाइंड इज केस सेंसिटिव। और यहाँ पे दूसरा टैक्स भी उन्होंने मेंशन किया है, फाइन टैक्स, जो उसके अंदर एक आर्गुमेंट था कि कई बार क्या होती है, कंफ्यूजन होती है कि फाइन टैक्स विद इन टैक्स, कि विद इन टैक्स फाइन टैक्स के अंदर वो दे देते हैं कि जिसके अंदर उनको सर्च करना होता है, और विद इन टैक्स के अंदर वो कई बार क्या दे देते हैं जो उनको सर्च करना होता है, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो इसलिए यहाँ पे उसने फाइन टैक्स के लिए भी डेफिनेशन दी है। फाइन टैक्स इज द टैक्स यू वांट टू फाइंड, यूज डबल कोट्स। यहाँ पे देखो एक्सेल कितना स्पॉट करता है अपने यूजर्स को, सब कुछ मेंशन कर रखा है। अब उसने ये भी मेंशन किया है, यूज डबल कोट्स टू मैच द फर्स्ट कैरेक्टर इन विद इन टेक्स्ट, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स नॉट अलाउ। क्लिक ऑन ओके। यहाँ पे हमें क्या मिला, हमारा आउटपुट मिल गया। गिव मी मिनट गाइस। Let's come to our next formula, search function. अब फाइंड और सर्च फंक्शन, फाइंड से भी हम क्या समझते हैं, फाइंड मीन्स ढूंढना और सर्च मीन्स ढूंढना, दोनों सेम। Guys, wait for 2 minutes. There is some technical issue, network issue. Sorry to all of you, don't know how I disconnect from class. I will reshare my screen. तो हमने कहाँ तक कवर किया था, सर्च तक कवर किया था, राइट। जब मेरा क्लास लास्ट हुआ तो हमने सर्च तक कवर किया था, राइट। Yes, ma'am. ओके,
वी विल कंटिन्यू फ्रॉम सर्च। तो अब यहाँ पे हमसे यह पूछ रहा है फाइंड टेक्स्ट, तो हमें यहाँ पे ए फाइंड आउट करना है। तो वहां पे क्या था, केस सेंसिटिव था, बट इस टाइम अगर मैं यहाँ पे कैपिटल ए मेंशन करती हूँ तो देखते हैं कि ये यहाँ पे वर्क करेगा या नहीं करेगा, ये केस सेंसिटिव है या नहीं है। तो अब दूसरा आर्गुमेंट है विद इन टेक्स्ट, विद इन पुष्कर वामरे। अब स्टार नंबर यहाँ पे क्या है, ऑप्शनल है, तो इसका हम यूज यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, फर्स्ट वर्ड के अंदर ही, अपने स्ट्रिंग के फर्स्ट वर्ड में ही हमारा जो लेटर है वो अवेलेबल है। अगर हमें भामरे के लिए सर्च करना होगा तब वहां पे हमें क्या करना होगा, लोकेशन देना होगा 1 2 3 4 5 6 7, कि हमें फर्स्ट डे को स्किप करके फिर उसके बाद का हमें वहां पे क्या करना होगा, स्टार्ट नंबर देना होगा, कि आपकी जो सर्च होगी वो इस नंबर से आपको स्टार्ट करना है। इस नंबर के बाद जहां पे भी आपको सबसे पहले ए मिलेगा वो आप मुझे दिखाइए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया था, कैपिटल ए यूज किया था, और फाइंड फंक्शन में क्या किया था, स्मॉल ए यूज किया था। तो यहाँ से क्या है कि ये फंक्शन क्या है, केस सेंसिटिव नहीं है। अब हम देखते हैं कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट हमने अपनी स्लैश फिल वाली क्लास में भी कवर किया था, बट अब हम सभी फंक्शन को कवर कर ही रहे हैं, तो साथ में हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को भी फिर से कवर कर लेते हैं। कॉनकैटिनेट बेसिकली क्या करता है, दो चीजों को मर्ज करता है। वो दो कॉलम्स हो सकते हैं, दो वर्ड्स हो सकते हैं, जिन भी दो चीजों को हमें मर्ज करना है वहां पे हम क्या, एक्सेल के अंदर विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, तो हम क्या करते हैं, कॉनकैटिनेशन का यूज करते हैं। तो टेक्स्ट वन, फर्स्ट आर्गुमेंट इसका है टेक्स्ट वन, तो मेरा फर्स्ट टेक्स्ट है पुष्कर। अब मुझे क्या चाहिए, स्पेस भी चाहिए। जो मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है उसके बीच में मुझे स्पेस भी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट G18 सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पे ये क्या करेगा, मुझे स्पेस नहीं देगा। सी, अगर मैंने G17 और G18 को कॉनकैटिनेट किया तो यहाँ पे अब ये नेम का कुछ लॉजिक ही नहीं है, किसी को समझ ही नहीं आएगा कि ये फर्स्ट नेम है ये लास्ट नेम है, सबको क्या लगेगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर है। तो अगर मुझे यहाँ पे स्पेस इंक्लूड करना है तो क्या करना होगा, डबल कोट के अंदर मुझे स्पेस देना है, कोमा देना है, तो क्या करना होगा, वो डबल कोट के अंदर देना होगा। अब क्या किया मैंने, डबल कोट के अंदर एक स्पेस वहां पे मेंशन किया, तो अब इस नेम का एक लॉजिक है कि दिस इज फर्स्ट नेम एंड दिस इज लास्ट नेम। तो दिस इज हाउ वी यूज कॉनकैटिनेट फंक्शन। शुभु लक्ष्मी गोट इट। शुभु लक्ष्मी, if you have any doubt please unmute yourself and let me know. अब अपर फंक्शन का मैंने आपको पहले ही, जब मैंने पीडीएफ स्टार्ट किया तो मैंने आपको बताया था कि टेक्स्ट फंक्शन को हम क्लीनिंग पार्ट के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉनकैटिनेट का भी हम यूज कर सकते हैं। अगर हमारे डाटा के अंदर दो कॉलम है और मुझे नंबर ऑफ कॉलम्स वहां पे क्या हो रहे हैं, 16 17 हो रहे हैं, मुझे क्या करना है, रिड्यूस करना है नंबर ऑफ कॉलम, तो वहां पे मैं एक सिर्फ कॉनकैटिनेट की हेल्प से एक कॉलम बना दूंगी, उसको नाम दे दूंगी फुल नेम। तो कॉनकैटिनेट ने वहां पे क्या किया, नंबर ऑफ कॉलम रिड्यूस किए, तो जिससे क्या होगा, मेरी परफॉर्मेंस, क्वेरी परफॉर्मेंस क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। सर्च फंक्शन का हम, अगर मैं स्पेसिफिक किसी वैल्यू या किसी नेम, किसी लोकेशन के लिए सर्च कर रही हूँ तो वहां पे हम सर्च फंक्शन का यूज कर सकते हैं। लेफ्ट मिड राइट का मैंने आपको एक प्रैक्टिकली बिल्कुल एक अच्छा रियल इंडस्ट्री एक एग्जांपल दिया कि कहाँ कैसे कहाँ हम यूज कर सकते हैं। तो ये सारे टेक्स्ट फंक्शंस हम कहाँ यूज करते हैं, टेक्स्ट डाटा के क्लीनिंग के लिए हम इन फंक्शंस को यूज करते हैं। अब दूसरा आता है अपर। जैसा मैंने आपको बताया था कि कई बार क्या होता है, डाटा बहुत मैसी होता है, तो अगर उसके अंदर हमें हमारा जो सारा कंटेंट राइटर है उसको जो उसने सर्च किया या फिर उसको कहीं से मिला,
वो सारा क्या स्मॉल लेटर में है, तो हमारे कंटेंट राइटर की क्या होगी, मेहनत बढ़ जाएगी। वहां पे उसको क्या करना पड़ेगा, सबको फिर से रीटाइप करना पड़ेगा। अगर हमें कैपिटल लेटर्स में डाटा चाहिए तो इंस्टेड ऑफ मैनुअली टाइपिंग what we have option for it, we use upper function। मैंने यहाँ पे उसका क्या किया, अपने टेक्स्ट का लोकेशन मेंशन किया अपर फॉर्मूला के अंदर और हिट ऑन एंटर। नाउ वी गोट इट आवर दिस पुष्कर नेम इन अपर लेटर। अगर मुझे डाटा में जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल है, बाकी सब क्या है, बाकी सभी भी क्या है, कैपिटल है, but this formatting is not looking very nice, so we want some changes. I want first word is capital, after first word every letter in small letter. So for that what will we do, we use lower function there, type lower, bracket start, give text and bracket close, hit on enter। अब आप इसको देखिए, जो आपको यहाँ पे G23 के अंदर जो डाटा है ये प्रॉपर वे में नहीं है। फर्स्ट लेटर स्मॉल है, सेकंड थर्ड लेटर कैपिटल लेटर है, देन फिर से क्या है स्मॉल लेटर, बीच में क्या है स्मॉल है, कहीं कैप्स लॉक है, तो एक प्रॉपर पैटर्न नहीं है। अब मुझे एक प्रॉपर पैटर्न चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूले से ही आपको पता चल रहा है, प्रॉपर एक फंक्शन है टेक्स्ट फंक्शन, उसके हाथ से क्या करेंगे हम अपने डाटा को प्रॉपर फॉर्मेटिंग देंगे। अगर आपको अपने डाटा में चाहिए कि मुझे हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल चाहिए, बाकी सभी लेटर स्मॉल लेटर चाहिए, तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, प्रॉपर फंक्शन का। नाउ वी हैव सब्स्टिट्यूट फंक्शन। सब्स्टिट्यूट फंक्शन इज वेरी सिमिलर टू रिप्लेस फंक्शन। As I see here in these two functions, find function and search function, find function is case sensitive. Instead of find function, we have another function for searching, that is search function. Like it, we have there also two functions for replacing value. One is substitute and another is replace. Substitute function is case sensitive function. Instead of substitute, we have another function is there, that is replace function. Replace function क्या है, केस सेंसिटिव नहीं है, और सब्स्टिट्यूट फंक्शन यहाँ पे क्या है, केस सेंसिटिव है। तो विच फंक्शन इज इजी टू यूज, ऑब्वियसली रिप्लेस फंक्शन इज easy to use because there we have no need to worry कि केस सेंसिटिव तो नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे हमें ये चीजें सोचने की ही नीड नहीं है। तो इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट। और आप अपनी जब भी आप क्या करते हैं कि फॉर्मूलाज टाइप करते हैं, तो आप एक अपनी हैबिट बनाइए कि आप जो नीचे ब्लू डायलॉग बॉक्स हाईलाइट होता है आप वहीं से अपने फॉर्मूला को अप्लाई करें, क्योंकि समटाइम क्या होता है, जो जैसे कि सब्स्टिट्यूट एक बड़ा वैल्यू है, तो इसमें आपको हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक कर दो आप, फिर आप कहो कि मैम ने तो सब्स्टिट्यूट फंक्शन इसलिए बताया था, अब तो ये वर्क नहीं कर रहा, बट आपको वहां पे ये नोटिस नहीं होगा कि आपका स्पेलिंग मिस्टेक है। अगर आप फंक्शन यूज कर रहे हैं और आपको आपकी एक्सेल स्क्रीन पर एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो रहा है, तो आप मैनुअली टाइप करने से अच्छा है वहां पे डायरेक्ट क्लिक करके उस फंक्शन को यूज करें। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है टेक्स्ट की, ठीक है हम रिप्लेस तो कर देंगे, बट कैसे किस फंक्शन को करना है, तो इस फंक्शन इस टेक्स्ट में से आपको वो करना है। अब जो ओल्ड टेक्स्ट है कि मुझे यहाँ पे फॉर एग्जांपल अनिल को रिप्लेस करना है, ये बहुत बड़ा लेंथी नेम हो रहा है, मेरा मिडिल नेम मुझको थोड़ा, मुझे सिर्फ मिडिल नेम का ए यहाँ पे रखना है, बाकी का सब क्या करना है चेंज रिमूव करना है यहाँ से। तो ओल्ड टेक्स्ट मेरा यहाँ पे क्या है ए। तो जब भी हम क्या करते हैं टेक्स्ट फंक्शंस कहीं पे भी लिखते हैं तो क्या किसके अंदर लिखते हैं, डबल कोट्स के अंदर। मैं बार बार इस चीज को हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि ये चीजें आपको याद नहीं रहेंगी, इन चीजों को आप जितना प्रैक्टिस करोगे जितना सुनोगे उतना ही क्या रहेगा आपके माइंड में रहेगा। अब
सॉरी, यहाँ पे आपको क्या है, ओल्ड टेक्स्ट किसको रिप्लेस करना है, आपको अनिल नेम को। तो जैसा मैंने आपको कहा ये केस सेंसिटिव है, तो एज इट इज आपको लिखना है, जैसा आपके डाटा के अंदर है वैसा ही आपको क्या करना है, यहाँ पे देना है। अब आप देखिए यहाँ पे अनिल को उसने किससे रिप्लेस कर दिया, ए को, क्योंकि अनिल के साथ मेरा जो नेम था वो बहुत लेंथी सा मुझे लग रहा था, बट मुझे इतना लेंथी नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे जो कॉलम नेम है उस पर डाटा वैलिडेशन लगा है, नंबर ऑफ करेक्टर, कि नंबर ऑफ करेक्टर शुड बी 15-20, तो उसमें मेरा क्या हो रहा है कि मेरा नेम फिट नहीं हो रहा है मिडिल नेम के साथ। तो मैंने क्या किया, अपने मिडिल नेम को अनिल से सिर्फ ए वहां पे चेंज कर दिया, तो अब ये ठीक है उसके लिए। आपको ऐसे ही इंडस्ट्री में चीजों को रिलेट करना है। अब जैसे कि ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि हो सकता है कि आपकी कॉलम नेम में डाटा वैलिडेशन अप्लाई हो कर रखा हो, आपको अलाउ ही ना हो कि आप 20 लेटर से जो बड़ा अगर आपका नेम है तो आप वहां पे उसको एंट्री कर सको, तो आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, अपने नेम को स्मॉल नेम के साथ क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूट फंक्शन हमने देख लिया कि वो वहां पे केस सेंसिटिव है। अब हम रिप्लेस फंक्शन कवर करेंगे। रिप्लेस, अब यहाँ पे ओल्ड टेक्स्ट, अब सबसे पहले यहाँ पे देखो आर्गुमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना है, कुछ भी ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है इस टेक्स्ट में से करना है ये करना है। सबसे पहले टेक्स्ट को बहुत अच्छे से देखो। ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है। मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। जब मैं यहाँ पे इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट, तो यहाँ पे मुझे आर्गुमेंट में सबसे पहले क्या पूछा, टेक्स्ट। यहाँ से हमें समझ आ गया कि ये हमें हमें क्या हमसे क्या मांग रहा है कि किस टेक्स्ट से हमें सब्स्टिट्यूट करना है। बट यहाँ पे रिप्लेस फंक्शन के अंदर ऐसा नहीं है। रिप्लेस फंक्शन में इसने हमसे सबसे पहले कौन सा आर्गुमेंट पूछा, रिप्लेस ओल्ड टेक्स्ट, कि आपको रिप्लेस क्या करना है। तो मुझे यहाँ पे किसको करना है, अनिल को। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल ए की जगह, सॉरी सॉरी सॉरी, आपको क्या करना है यहाँ पे अपना ओल्ड टेक्स्ट, कि ये तो मेरा टेक्स्ट है, इसमें स्टार्ट जो आपको रिप्लेस करना है उसका स्टार्ट नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 से वो क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, 9। अब नंबर ऑफ करेक्टर, कि कितने नंबर ऑफ करेक्टर को आपको रिप्लेस करना है, 1 2 3 4, 4 नंबर ऑफ लेटर को क्या करना है, मुझे रिप्लेस करना है। अब इसने पूछा न्यू टेक्स्ट, कि ठीक है हम 9 लेटर से स्टार्ट करेंगे और 4 लेटर तक कवर करके उसको हम रिप्लेस कर देंगे, बट किससे रिप्लेस कर देंगे, मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया कि किससे रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे एक आर्गुमेंट है न्यू टेक्स्ट, कि किससे आपको रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे आपको रिप्लेस करना है ए से। हिट ऑन एंटर। आई होप these all functions you got it. If you have any doubt till here, please unmute yourself or else write in your chat box. No, ma'am, all clear. Okay. Today I have one exercise for you all. यहाँ पे आपको 2 टेबल्स दिख रही हैं। तो इनमें एक टेबल आपको मैं कराऊंगी, दूसरा क्या करना है आपको खुद से करनी है। और आपको अगर लगता है कि आज के लिए इनफ है तो इसको हम कल कवर करेंगे। बिकॉज इट्स ऑलरेडी 3:52,
तो हम इसको क्या करेंगे, कल अपने हमारी 4 PM नेक्स्ट बैच की क्लास है, तो हम 1 मिनट में अपने लॉजिकल फंक्शन को क्या कर पाएंगे, कवर नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक हमें इसको नेक्स्ट क्लास में कवर करना चाहिए। जब तक आप क्या है, अगर आपका कोई डाउट है टेक्स्ट फंक्शन से रिलेटेड या डाटा वैलिडेशन से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जब तक आपके पास है 7 to 8 मिनट्स, अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बिकॉज we have only 8 minutes and we are not able to cover these all functions in 8 minutes. So if you have any doubt, I ask again, if you have any doubt, please unmute yourself and or else you write in your chat box. If you don't have any doubt, so we will wind up our class. No doubt? no, ma'am. Okay. No, ma'am. Okay. So we wind up our today's session. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Bye. Bye everyone.